नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच एक बार फिर सियासत के फोकस में किसान आ गए हैं। खाद के दाम बढ़ाने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बढ़े हुए दाम वापस नहीं लेने की सूरत में संगठनों ने भी सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी है। विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है तो जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से भी आ रहा है। बीजेपी का कहना है कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। सवाल यही है, कौन किसे गुमराह कर रहा है और कौन किसानों के साथ खड़ा है? तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आवाज अन्नदाता पर सियासत कब तक। कोरोना महामारी के बीच किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी मंडी में बारदानों की कमी के चलते गेहूं की खरीदी में रुकावट, कभी भुगतान में होती है देरी, कभी हमालों की कमी। इस बीच सरकार के एक फैसले ने किसानों को आर्थिक चोट दी है। संकट में फंसे अन्नदाताओं को अब डीएपी खाद के लिए करीब 600 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। खाद के दाम बढ़ने पर जहां सरकार पर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं किसान नेताओं ने भी कड़ी चेतावनी दे दी है। देश के साथ प्रदेश पिछले 15 महीने से कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आम इंसान हो, व्यापारी हो या किसान, हर वर्ग परेशान है। कोरोना महामारी के साथ महंगाई भी रसोई से लेकर खेत तक जनता को परेशान कर रही है। इस बीच सरकार के एक फैसले ने प्रदेश के किसान की कमर तोड़ दी है। पहले डीएपी खाद की 50 किलो की जो बोरी 1285 रुपए में मिला करती थी, उसके दाम बढ़कर 1900 रुपए कर दिए गए हैं। यानी अब किसानों को 615 रुपए ज्यादा देने होंगे। प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों का पैसा छीनने का काम कर रही है। किसानों के साथ बिजली बिल को लेकर किया गया वादा सरकार ने नहीं निभाया, ना ही गेहूं खरीदी के पैसे किसानों के अकाउंट में पहुंचे। ऐसे में खाद के दाम बढ़ाकर सरकार ने किसानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर दाम नहीं घटाए गए तो कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर धरना देगी। आपके राज्य में जिस तरीके से 2 लाख से ज्यादा मौतें हुई, उसके लिए दोषी कौन है, उसकी जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बढ़े हुए खाद के दाम वापस लो। जो आपने इस कोरोना की महामारी में किसानों को डंडे मारने की कोशिश की है, वापस भगवान आपको सद्बुद्धि दे और वो दाम वापस लो। अन्यथा इस महामारी में जितनी यातनाएं आपने कोरोना के मरीजों को दी है, उससे 5 गुना यातना आप किसानों को दे रहे हैं। कांग्रेस की चेतावनी पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि किसानों को कांग्रेस गुमराह कर रही है। खाद के दाम किसी सरकार के हाथ में नहीं होते, बल्कि ये मार्केट के हिसाब से बढ़ते घटते रहते हैं। उन्होंने कहा कि एमआरपी रेट के मुताबिक ही खाद के पैसे लिए जा रहे हैं। सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो पुरानी एमआरपी है उसी पर ही किसानों को खाद बेची जाए, वरना उस पर कार्रवाई होगी। नए किसी प्रकार के स्लिप लगाकर दाम चिपकाकर खाद नहीं बेचें। मुझे लगता है कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करना बंद करे, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार किसानों को गुमराह धोखा देने का ही काम किया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच किसान भी खुलकर सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं और सरकार को खुली चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि खाद के दाम कम नहीं किए गए तो किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ऐसे में सरकार कोरोना को संभाल नहीं पाएगी। किसान आत्महत्या की कगार पे खड़ा हुआ है। कोरोना के समय में किसान हर कीमत पर सरकार के साथ खड़ा हुआ है, सहयोग कर रहा है, साथ दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है।
किसानों को मजबूरी बस आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा, और किसान अगर रोड पे आ गया तो फिर कोरोना संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। हम चाहते कि सरकार अभी इस चेतावनी के माध्यम से समझ जाए कि हम सड़कों पे ना उतरें, और सड़कों पे अगर उतर गए तो फिर सरकार जो है ना तो कोरोना संभाल पाएगी ना किसानों को आंदोलन संभाल पाएगी। कोरोना काल में सरकार से राहत की उम्मीद लगाए किसान अब सड़क पर उतरने का मन बना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष को भी कोरोना काल में बड़ा मुद्दा मिल गया है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस संकट काल में शिवराज सरकार खाद के बढ़े हुए दाम लागू करने में जल्दबाजी करती है या फिर किसी बीच के रास्ते पर विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कौन कर रहा है किसानों को गुमराह? आपने पूरी खबर भी देखी, मुद्दे को समझा। अब हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज आपकी आवाज में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कांग्रेस विधायक राकेश मावई जी। राकेश जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ चर्चा में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता अनिल यादव जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल आपकी आवाज में अनिल यादव जी मेरा आपसे है। अनिल जी, सरकार लगातार ये कहती है कि हमारी योजना है, हमारी नीति है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना है, लेकिन जिस तरह से अब खाद के दाम बढ़े हैं, क्या आपकी आय दोगुनी होगी या फिर खर्चा बढ़ेगा? देखिए, एक तो खाद का दाम बढ़ा दिए पहले, और डीजल कृषि यंत्र में सबसे अधिक जो है खपत होने वाली चीज़ है किसानों के पास। डीजल जो मध्य प्रदेश में नहीं, अपने पूरे भारतवर्ष में जितनी खपत किसान करता है कोई और नहीं करता। यूरिया कहाँ आपने 1200 से 1900 पे ले गए। तो ये सरकार जो है इस समय कोरोना काल में किसानों को राहत देने की बजाय मात्र इतना, प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि हम सम्मान निधि आपके खाते में डाल रहे हैं और कर्ज आपको दे रहे हैं, उससे राहत मिलेगी कुछ दिनों के लिए। तो ये कोई राहत नहीं है किसानों को। अरे इस समय हम भी घर बैठे हुए हैं, हम भी परेशान हैरान हैं, हमें मजदूर मिल नहीं रहे हैं, किसी प्रकार से लॉकडाउन में हम भी परेशान हैं। लेकिन ऐसे में अगर ये खबर सुनने को मिलती है कि 1200 का खाद हम 1900 में करते हैं, 700 रुपये बढ़ा देते हैं, उसके बाद में 2000 रुपये देकर के पीठ थपथपाते हैं अपनी, तो ये किसानों के साथ बहुत नाइंसाफी है। और 2022 तक आय की बात करते हैं आप, आय को आधी से भी कम पर ले आए, और 2022 में अगर इसको अगर थोड़ी बहुत बढ़ा भी देते हैं 10-5%, तो किसानों को कौन सा बहुत बड़ा लाभ पहुंचा रहे हैं आप? तो ये जो दोहरी चाल चल रही है बीजेपी सरकार, इसको बंद करे। और नहीं तो मध्य प्रदेश का किसान वास्तविकता आप जो है 2017 का आंदोलन देख चुके हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में उग्रता छाई थी, वही किसानों में आज आक्रोश व्याप्त है 2017 वाला। तो ये जो 1900 इन्होंने यूरिया किया, डीएपी किया है, उसको वापस ले, अन्यथा किसानों को सड़कों पर कोरोना काल में ही देखने पर सरकार विवश होगी। मैं ये आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहूंगा कि उसी 2017 में भी ये स्थिति थोड़ी बहुत बनी थी, लेकिन इस समय तो इन्होंने भयावह स्थिति कर दी कि डीजल कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ डीएपी पहुंचा रहे हैं। सबसे अधिक जो हमारा उत्पादन धान की बोनी अभी होनी है, धान के मामले में अगर जबलपुर ले लिया जाए, नर्मदांचल पूरा का पूरा धान बोने को डीएपी के लिए उत्सुक है कि डीएपी जो है हमें 1200 में मिलेगी और हम उत्पादन अच्छा देंगे देश को। लेकिन अब ये मान के चलिएगा कि बैतूल है और आपका होशंगाबाद है, हरदा है, ये अन्य जो क्षेत्र है हमारा, लगभग यहाँ पे जो धान है बहुत अधिक मात्रा में बोई जाती है और डीएपी की आवश्यकता अभी तत्काल लगेगी किसानों को। तो उस समय 700 रुपए की अगर वृद्धि इनको किसानों को मिलेगी, तो मैं नहीं समझता कि किसान जो है मध्यवर्गीय हो या बड़ा किसान हो या मंझोले हो, जो भी हो, लेकिन किसान इसको नहीं खरीद पाएगा। 700 रुपए का हिसाब अगर लगाया जाए तो एक किसान को 100 बोरी अगर वो खरीदता है तो 70,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो 70,000 आपने किसानों की समस्याओं को सामने रखते हुए चिंता जाहिर की है, सवाल खड़े किए हैं। राकेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जहां एक तरफ सारे देश में कोविड और कोरोना की वजह से हम महामारी झेल रहे हैं, और वहीं किसान मंडियों में उनका फसल नहीं तुल रही है। मंडियों में किसान डेरा डाले हुए 15-15, 10-10 दिन हो चुके हैं, उनकी तुलाई नहीं हो रही। किसान बड़ी विशिष्ट परिस्थिति में इस समय जूझ रहा है। और वहीं जो डीएपी का खाद का कट्टा था वो पहले 1200 रुपए का जो 1900 रुपए पे कर दिया था,
और यूरिया का 280 का बढ़ा के 350 कर दिया। और यूरिया में तो पहले 50 किलो का कट्टा था, उसको 45 किलो को कर दिया। जहां किसानों की बात है तो इस सरकार में किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा और ना ही कोई उम्मीद है किसी प्रकार की इसमें, क्योंकि जहां सारा देश कोविड और इस कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है और सारा किसान अपनी पूरी साल की जो फसल है उसको बेचने के लिए मुरैना की मंडियों में चक्कर काट रहा है। उनका अनाज नहीं तोला जा रहा। ये बहुत विडंबना की बात है। इस समय जो किसान की हालत जो है वो देखने को नहीं, मतलब तरस आता है किसानों पर, जहां एक तरफ ठीक है, कांग्रेस को किसानों की हालत पर तरस आ रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया जी। अनिल जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं आपकी आवाज में। अनिल जी, सितंबर 2020 का महीना था जब आप किसानों के बीच पहुंचे थे और आपने कहा था कि किसान भाई आप निश्चित रहो। किसान आंदोलन के दौरान भी आपने ये कहा था जिसका कोई नहीं उसके साथ बीजेपी सरकार है। लेकिन अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि जो दाम बढ़ाए गए हैं, और यहां पर किसान नेता भी मौजूद हैं, वो भी ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इन दामों के बढ़ने से हमारी आमदनी दोगुनी नहीं होगी बल्कि खर्चा बढ़ जाएगा। महात्मा मोदी जी का जो सपना था और उन्होंने बोला था कि 2022 तक किसानों की आय को हम दुगना करेंगे। अनिल जी, एक गुजारिश है आपसे, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि हम आपको सही तरीके से देख सकें और सुन सकें। जी, अपनी बात जारी रखिए। माननीय मोदी जी ने घोषणा करी थी कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है, और उसके लिए उन्होंने यत्न प्रयत्न प्रयास सब चालू कर दिए थे। पर यह किसी को भी नहीं मालूम था कि कोरोना जैसी महामारी अब भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में इस प्रकार संकट है, और इसके कारण जो हमने प्रयत्न करे थे उसको कहीं न कहीं रोक के, और दूसरी तरफ कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पूरा देश लगा हुआ है। लेकिन फिर भी हमने किसानों का जो हमारे पर आरोप लग रहे थे कि समर्थन मूल्य बोले ये बढ़ाएंगे नहीं, कम कर देंगे या इसको बंद कर देंगे। समर्थन मूल्य हमने बढ़ाया, कृषि बिल लेके आए, पहले हमने मट्टी परीक्षण करवाया। किसानों के लिए हमने जो प्रयास करना चाहिए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो सब प्रयास करे। नहीं अनिल जी, किसान भाई ये पूछ रहे हैं 55 साल तो नहीं कर पाई जी, उसको हमने 2 साल में करने का प्रयास करा है। तो ये आरोप लगाना तो बिल्कुल ही गलत है कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा किसानों के लिए, और किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत संवेदनशील मुद्दा है किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ। किसान भाई ये पूछ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पहले ही हम पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ा हुआ है और अब ये इनके दाम बढ़ने से ये बोझ और ज्यादा बढ़ गया है। अब इस परेशानी से सरकार कैसे निजात दिलाएगी, कैसे समस्या से बाहर निकालेगी? पेट्रोल डीजल के भाव जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से होता है। इंटरनेशनल का मार्केट जो पेट्रोल भाव ऊंचे नीचे होते हैं उससे हमारे भारत के भी भाव बढ़ते हैं, और अभी जो भाव बढ़े हैं इससे मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा, मतलब अभी जो कोरोना संक्रमण काल है इसके बाद भी हमारी सरकार कुछ न कुछ रास्ता निकालेगी। और ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी ने पहले ही बोला है गरीब मजदूर किसान की सरकार है। सर सवाल ये है किसान नेता ये पूछ रहे हैं कि खाद के दाम बढ़ने से उनकी जेब पर जो बोझ बढ़ रहा है उससे आप कैसे निजात दिलाएंगे? मैंने बोला ना कि ये मजदूर किसान की सरकार है और इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, और किसान को ज्यादा दबाव वो नहीं आए भार, इसकी व्यवस्था मतलब हमारी केंद्र सरकार करेगी। ठीक है अनिल यादव जी, किसानों को लेकर और उनकी समस्याओं को लेकर आपने सुना और देखा जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, चाहे वो खाद के दाम को लेकर हो, बिजली की सप्लाई को लेकर हो, गेहूं खरीदी को लेकर हो। कौन किसानों के साथ खड़ा है
कौन राजनीति कर रहा है। किसान आंदोलन के दौरान जो तस्वीर हमने देखी उसको समझते हुए, भापते हुए आपका रिएक्शन। देखिए, राजनीति तो ये दोनों ही पार्टियां करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। ये सत्ता हथियाने का इनका काम है। इनका काम ये है कि ये सत्ता में बैठे हुए हैं, ये अपना बचाव कर रहे हैं, और आरोप प्रत्यारोप ये इनके अलावा दूसरा काम नहीं है। ये अगर सत्ता में रहते हैं तो ये इन पे आरोप लगाते हैं, ये सत्ता में रहते हैं तो ये इन पे आरोप लगाते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है वो वास्तविकता ये है कि जैसे अभी वहाँ से बोल रहे हैं सांसद महोदय कि भाई मार्केट में जब डीजल का रेट मार्केट से डीजल का रेट चलता है, पेट्रोल का रेट चलता है, लेकिन हमने यहाँ तक देखा कि मार्केट के अंदर कितना भी डीजल गिर गया हो, लेकिन यहाँ पे हर दिन रेट डीजल के बड़े बड़े, आज 100 रुपये के लगभग डीजल का रेट पहुँचने वाले हैं। तो आप ये तो सोचिएगा कि कहाँ 60-65 रुपये का डीजल हम खरीदते थे और आज 100 रुपये का डीजल खरीद रहे हैं। और ये बोनी में हम सबसे ज़्यादा डीजल की खपत और यूरिया की खपत, डीएपी की खपत हमारी लगती है, लागत हमारी लग रही है। धीरे से ये डीएपी यूरिया के बाद में पेस्टिसाइड्स के रेट बढ़ा देंगे और अन्य चीज़ों के, और उसके बाद में कालाबाजारी का भी हमें बहुत झेलना पड़ता है। मार्केट में कालाबाजारी होती है, हम शिकायत करते हैं, कितनी बार नेताओं को शिकायत करते हैं, अधिकारियों को शिकायत करते हैं, कोई मार्केट में सुनने को नहीं। डीएपी यूरिया की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ये बैठे बैठे सांसद महोदय यहाँ बात कर रहे हैं, बात करने से कुछ नहीं होता है। जमीनी स्तर पे जाके देखिए किसानों की क्या हालात हैं भाई वहां पे। और अभी खरीदी की बात चल रही थी, जैसे कांग्रेस के महोदय बोल रहे थे, वास्तविकता खरीदी केंद्रों पर इतनी भीड़ लगी, वहां पे किसानों को जो हमाल थे मास्क नहीं लगाते थे, अन्य चीजें, वहां पे ट्रालियां 100-100 200 ट्रालियां लाइन लग करके बिक रही थी। ठीक है, उस समय किसान को खाने की व्यवस्था, राकेश मावा जी, राकेश जी, कोरोना जो पहुंचा है सब ग्रामीण क्षेत्र में। जी आऊंगा मैं आपके पास। राकेश जी, जब प्रदेश में आपकी सरकार थी, बीजेपी विपक्ष में थी, तब आप पर आरोप लगते थे आप किसान हितैषी नहीं है, किसानों के को लेकर सकारात्मक फैसले नहीं ले रहे हैं और उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। अब आप विपक्ष में हैं तो कुछ वैसे ही आरोप आप भी लगा रहे हैं, चाहे खाद का मसला हो या फिर और भी मुद्दे जो किसानों से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारी सरकार 15 महीने की हमारी सरकार रही, और उस दरमियान जो हमारे तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने जो घोषणा की थी कि हम किसानों के लिए, जो छोटे किसानों को, उनको लाभ पहुंचाने की 2 लाख रुपए का ऋण माफ करेंगे, हमने उसको माफ करने का काम किया। हमने उसका जो प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त हमने दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये किसानों के हित में कदम कांग्रेस पार्टी का उनको रास नहीं आया, और उन्होंने धन और बल के आधार पर कांग्रेस की सरकार को गिराया। और उसके बाद जो उस समय हमारी सरकार ने जो तय किया उसको उन्होंने वहीं के वहीं रोका। नहीं राकेश जी, कांग्रेस की सरकार भी केंद्र में रही है और प्रदेश में भी रही है। जिस तरह से बीजेपी का तर्क यह है, दलील यह है कि एमआरपी जो है उसी पर दाम तय होते हैं, इसमें हमारा क्या रोल है, हमारा क्या हाथ है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से ये रेट बढ़ाई गई है तो यह किसानों के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ है, तो ये किसान इसको कैसे दे, क्योंकि किसान ही बता सकता है कि एक वर्ष को मेहनत करने के बाद लास्ट में उसके हाथ में कितना पैसा रह जाता है। मैं समझता हूं कि क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसानों की हालत क्या होती है। उन पर मात्र 20% और 15% रह जाता है और सब उनका उसमें सब खर्च हो जाता है, और वहीं जाके ये इस प्रकार से जो खाद में कट्टा जो पैसा बढ़ाया है, तो ये किसानों पे ही तो बोझ है। अगर इस प्रकार की किसानों की जैसी ये बीजेपी की सरकार होती तो ये काम नहीं करती, किसानों के हित में बहुत बड़े कदम उठाए जाते। अब बात करें अपन उसकी आपकी बिल की, तो किसान लगभग एक वर्ष के करीब हो गया, लेकिन आखिर वो बिल वापस नहीं हुआ। तो ये जो, जबकि देश को चलाने वाला, ठीक है सर, बिल की लड़ाई अब खाद तक पहुंची, ठीक है, किसान है जी, और किसान ही देश को चलाता है, किसान ही देश को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अनिल फिरोजिया जी, मेरा सवाल आपसे है। अब कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि अब किसानों के पास बचेगा क्या, और मैं फिर से जोड़ रहा हूं कि
पिछली साल हमने देखा था आप कई बार किसानों के बीच पहुंचे थे, किसान निश्चिंत रहें, परेशान ना हो, बीजेपी सरकार किसानों के साथ है। लेकिन अब किसान यही पूछ रहे हैं कि हमारे अब हाथ में बचेगा क्या? मैं आपको बता दूं, हमने जो बात बोली थी कि बीजेपी सरकार किसानों के साथ है और आज भी है, ये मैं यादव जी विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आरोप लगाना आसान है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। तो इनने कहा बिजली का बिल हाफ करा, कहा कर्जा माफ करा, किसानों को लाल पीले नीले ये कागज देते रहिए और किसानों को ठगा। जो हम समर्थन मूल्य दे रहे थे, जो हम इनको भावांतर दे रहे थे, भावांतर की ये स्थिति थी कि किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा था। इन्होंने जो वादे करे 15 महीने में एक भी वादा पूरा नहीं करा। सिर्फ ट्रांसफर का धंधा इनने चालू करा और किसानों को ठगने का काम करा। इन्होंने जो बात बोली है वो नहीं, अनिल जी बस आखिरी कमेंट, क्या खाद के दाम बढ़ने से किसानों की जेब पर बोझ बढ़ेगा या फिर इस मुश्किल से वो निकल जाएंगे? नहीं, खाद के जो भाव बढ़े हैं अभी इसके ऊपर भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी और हमारी समिति चर्चा कर रही है। ठीक है। और इसमें क्या क्या रिलीफ हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों के हित को देखते हुए ठीक है, किसान भाई इंतजार करेंगे क्या उन्हें रिलीफ मिल पाएगा? आप ही जी ये करते हैं सदन में जब ये बिल आया तब भी इनने बायकॉट करा है, किसानों के पक्ष में बात नहीं। ठीक है सर, किसानों के मुद्दे पर रस्साकसी लगातार जारी है, बयानबाजी का दौर भी जारी है। जनता ने सत्ता पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना और किसान नेता भी हमारे साथ इसलिए मौजूद थे ताकि किसानों का पक्ष भी इस चर्चा में आज सामने आ सके। ठीक है सर, अनिल जी, राकेश जी और अनिल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आखिरकार किसानों को कौन गुमराह कर रहा है? आपने सभी पक्षों को सुना, अब आप ये खुद तय कीजिए आखिरकार इस मसले का हल कैसे निकलेगा। सरकार की अपनी दलील है, विपक्ष के अपने सवाल हैं।